नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स एकेडमी में। तो दोस्तों, हम यहाँ पे फाइनेंस मॉडुलस के ऊपर बात कर रहे थे और पिछली बार हमने सीप एनालिसिस पूरा कर दिया था कि कैसे कैसे उसकी प्रक्रिया है। जो हम सीप एनालिसिस करते हैं, वो टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करते हैं, वो हमने पिछली बार पूरा पढ़ लिया था। आज हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कोर्स एग्रीगेट को कि फाइनेंस मॉडुलस के लिए कोर्स एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप पिछली बार भी मैंने आपको बात बताई थी कि जब भी हम सीप एनालिसिस तो करते हैं, तो सीप एनालिसिस करने के बाद जो फाइनेंस मॉडुलस निकल के आ जाता है, ठीक है ना, उससे उस फाइनेंस मॉडुलस से हमको उस सिस्टम का और उस पूरे एग्रीगेट का एक एवरेज साइज या एक मीन साइज हमको मिल जाता है। समझ पा रहे हो कहने का मतलब मेरा? तो मैं यहां परफॉर्म करूंगा। आज पिछली बार हमने लैब वाली, जो लैब में जो टेस्टिंग करते हैं, हम सीप एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं, वो हमने कर दिया था। आज हम यहाँ पे पेपर वर्क करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे आप पेपर के ऊपर कैसे हम यहाँ पे फाइनेंस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, सबसे पहले आपको सीप साइज लेने हैं। तो जब भी हम कोर्स एग्रीगेट के लिए फाइनेंस मॉडुलस को निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको सीप साइज का एक अरेंजमेंट करना है, इसको एक अच्छी तरह से लगाना है हमको। तो ऐसे जब भी हम कोर्स के लिए करेंगे, कोर्स एग्रीगेट के लिए करेंगे, फाइनेंस मॉडुलस निकालेंगे, तो हम इस प्रकार से हम सीप को सेट करेंगे या अरेंज करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले हमने जो सबसे बड़ी सीप है, जो सबसे बड़ी छानी है, आप इसको छानी, आटे वाली छानी से कर सकते हो, उससे समझ सकते हो कि जो सबसे ऊपर वाली, जो सबसे बड़ी आपकी सीप है, ठीक है ना, तो वो सबसे टॉप में रहेगी और सबसे बॉटम में सबसे छोटी वाली सीप रहेगी, जिसके जो होल होते हैं वो सबसे कम होते हैं। ठीक, तो हमने अरेंजमेंट ऐसे करना है, ऐसे इस प्रकार से हमने सीप को अरेंज करना है, ठीक है ना, सेट करना है। उसके बाद करेंगे, हमने सीप को सेट किया, फिर हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, मैंने पिछली बार ये बताया था, या तो आप मैकेनिकल जो शेकर है उससे सेक कर लीजिए, छान लीजिए, सीप को लगा लीजिए, उसको छान लीजिए, या तो आप मैनुअली या आप इसको हैंड से भी शेक कर सकते हैं। ठीक, तो आपने क्या करना है, कोर्स एग्रीगेट को ऊपर से डालना है, ऐसी 80 mm जो वाली सीप है उसके ऊपर डालना है, उसको शेक करना है। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, पास होता रहेगा और रिटेन होता रहेगा, पास होता रहेगा, रिटेन होता रहेगा। ठीक, तो इन सीप में जितनी भी हमने यहाँ पे 10 यहाँ पे हमने सीप यूज किया है, ठीक है ना, कोर्स एग्रीगेट के लिए 80 mm से हमारा 150 माइक्रोन तक जो हमने सीप यूज किया है, इन सीपों के ऊपर, इन छानी के ऊपर जितना रिटेन होता है, जो रिटेन होगा हमारा, ठीक है, पार्टिकल हमारा रिटेन होगा, उसको क्या करेंगे हम उसका वेट करेंगे। तो आपने क्या किया, सीप को अलग अलग किया, सब सीप में जितनी भी प्रकार की हमने सीप यूज की, उसके ऊपर रिटेन हुआ, हमारा मटेरियल रिटेन हुआ, उसको हमने क्या किया, उन सब का हमने वेट ले लिया। एक 80 mm में, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि 80 mm में हमारा 80 जो ग्राम है वो रिटेन हो गया, 40 mm में हमारा 160 ग्राम रिटेन हो गया, 20 mm में 40, 10 mm में 120, 4.7 mm में हमारा 330। तो ऐसे ऐसे हमारा रिटेन होता है हमारा मटेरियल सीप के ऊपर। तो हमने क्या किया, कॉपी लिया, पेन लिया और हमने नोट डाउन कर लिया। वेट करते रहेंगे, वेट करेंगे उसका, नोट डाउन करते रहेंगे, वेट करेंगे उसका और नोट डाउन करते रहेंगे। ऐसे हम काम करेंगे पेपर वर्क में। तो ये चीजें हमने वेट लिया और रिटेन, और जब हम जितने भी सीप में हमारा रिटेन हुआ है उसका हमने वेट कर लिया, तो वेट करने के बाद क्या करते हैं, हम टोटल कर लेते हैं कि जितना जितना हमारा वेट रिटेन हुआ है उसको आप टोटल कर लीजिए। तो टोटल करने के बाद हमारा कितना आया, हमारा 1000 ग्राम आ गया हमारा, ठीक है ना हमारा। तो ये हो गया वेट रिटेन। ठीक, तो वेट रिटेन हमारा ग्राम में। ठीक,
उसके बाद आगे क्या हुआ, जब हमने वेट निकाल लिया, ठीक, हमने वेट रिटेन निकाल लिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज वेट रिटेन निकालेंगे। ठीक, अब परसेंटेज वेट रिटेन कैसे निकालते हैं, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले वेट रिटेन लिया, ठीक है ना। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वेट रिटेन कितना था हमारा, 80 था हमारा, ठीक। तो ये हमारा वेट रिटेन हमारा 80 है। मैं बताना चाह रहा हूं कि परसेंटेज वेट रिटेन कैसे निकलता है। ठीक, हमने 80%, हमारा 80 क्या था, हमारा वेट रिटेन था। ठीक, उसके बाद टोटल कितना है हमारा, टोटल है हमारा 1000, और हमारा परसेंटेज, अब हम वेट परसेंटेज निकालेंगे तो हम 100 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हमारा ये कट गया और यहां से निकल के आ गया हमारा 8%। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे कैसे ये निकलता है हमारा। ठीक, तो मैंने बताया आपको वेट रिटेन, हमारा परसेंटेज वेट रिटेन इस प्रकार से निकलता है। ठीक, तो ऐसे ऐसे आप सबका कर लीजिए, 160 का आप यहाँ पे 160 कर लीजिए, टोटल हमारा 1000 हो गया, इंटू 100 कर लीजिए, और उसके बाद इसका 16% इसका परसेंटेज वेट रिटेन निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही निकलेगा। उसके बाद जब हमारा वेट रिटेन के बाद हमारा परसेंटेज वेट रिटेन निकल के आ जाएगा, उसके बाद क्या, हमारा कुमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन निकालना पड़ेगा। अब देखिए कुमुलेटिव का मतलब समझिए, कुमुलेटिव का मतलब होता है कि एड ऑन करना, जोड़ना, ठीक है ना, एक के साथ दूसरे को जोड़ना। तो कुमुलेटिव के साथ क्या करते हैं, हम यहाँ पे जोड़ते जाते हैं, ठीक है ना, एक एक को साथ साथ में रखते रखते जोड़ते जाते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, अब देखो 8% का तो 8% कुमुलेटिव वेट आ जाएगा, ठीक, सीधा का सीधा। फिर दूसरी बात क्या है कि हमारा 8% और हमारा 16%, यदि मैं इन दोनों को एड ऑन करता हूं तो हमारा 24% निकल के आ जाएगा। ठीक, अभी इन दोनों का 24 हो गया, तो 24 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 28% हो जाएगा। तो 28% और हमारा 12% कितना हो जाएगा, हमारा 40% हो जाएगा। 40 हमारा 23% कितना हो जाएगा, 63% हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, क्रॉस ऑन करता रहना है, क्रॉस ऑन करता रहना है, ठीक है ना, और एड ऑन करता रहना है, एड ऑन करता रहना है। और जब भी हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन निकल के आ जाएगा, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, इसका भी हम टोटल कर लेंगे। तो टोटल करने के बाद कितना है, 599। ठीक, तो 599 आएगा। तो अब यहां पे हम अपना फाइनेस्ट मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं, किसके लिए, कोर्स एग्रीगेट के लिए। तो फॉर्मूला मैंने पिछली बार भी आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपका फाइनेस्ट मॉडुलस का समेशन परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन हो गया हमारा, और डिवाइडेड बाई हमारा 100 हो गया। ठीक, तो हमारा क्या है, हमारा परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन कितना आया, 599 आया। 59 अपॉन आपका 100 कर दीजिए, 100 करने के बाद कितना आ जाएगा, 5.99। इसको अप्रोक्स आप ना 6 मान लीजिए, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे 6 रख दिया है। तो ये निकल के हमारा आ जाता है, आप समझ रहे होंगे चीजों को। ठीक, अब देखिए, अब हमको ये समझना है, ये तो हमने निकाल लिया, ठीक, ये हमने अपना फाइनेस्ट मॉडुलस निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसको कैसे, अब कैसे हमको पता चले कि हमारा एक मीन साइज या एवरेज साइज इस सिस्टम का कौन सा है, ठीक है ना, कैसे पता करें हम मीन साइज कौन सा है हमारा, और हमारा एवरेज साइज कौन सा है। तो यहाँ पे जब हमारा 6 आ गया, तो क्या होता है कि जब भी हम ये सीप हम अरेंज करते हैं, तो इन सीप का एक मार्किंग होती है, एक नंबर होता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे नंबर बता दिया, जैसे कि सबसे हम यहाँ पे छोटे से स्टार्ट करते हैं गिनना, छोटे से, जैसे 1 हो गया, सबसे छोटी सीप कितनी है, 0.15 हो गया, तो यहां से हमने शुरुआत कर ली इसकी। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे हमने ये नंबर में इसको हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो अब हम पता करेंगे, तो आप यहां से भी नंबर लिख सकते हो, जैसे कि ये 1 हो गया, जैसे कि ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और आपका 6 हो गया, ठीक है ना। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मैंने भी इसको नीचे भी ऐसे में इसको हॉरिजॉन्टली लिखा है। ठीक, अब हमको पता करना है 6। अब देखो फाइनेस्ट मॉडुलस 6 है, तो आप 6 काउंट करोगे, ठीक है ना। आप कितना काउंट करोगे, 6 गिनोगे आप। तो यहां से नीचे से 6 गिनना स्टार्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो कहां पे रुका हमारा, यहाँ पे रुका है ना हमारा, 6 पे रुका हमारा, 4.75 पे हमारा यहाँ पे रुक गया। तो जब ये हमारा यहाँ पे रुका, तो ये हमारा मीन साइज, या आप इसको एवरेज साइज
भी बोल सकते हो, निकल के आ जाता है। तो हमारा मीन साइज या एवरेज साइज निकल के आ जाता है हमारे 6 पे। तो मॉडल जो फाइनेस्ट मॉडुलस की जो वैल्यू होगी उसको ही हम क्या करेंगे, नंबर के द्वारा काउंट करेंगे। तो वहां से हमारा एक पूरे सिस्टम का हमारा एक मीन साइज निकल के आ जाता है। तो इसका मीन साइज क्या है, जब हमने पूरा कैलकुलेट करा तो इसका मीन साइज आपका 4.75 mm हमारा निकल के आ गया। ठीक, यहां पे भी आप निकाल सकते हो, ऐसे भी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस सिस्टम का जो पूरा का पूरा है जो मीन साइज है वो ये निकल कर आ जाएगा। ठीक, इसका भी ये मीन आपका साइज, मीन साइज ऑफ मिक्स, ठीक है ना, मीन साइज ऑफ मिक्स ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए, अब 4.75 mm तो आ गया। अब कैसे, अब देखो पता कैसे करेगी कि ये कोर्सनेस है या फाइननेस है। तो देखिए, आप समझिए, आप सेट में इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 सेट बना लीजिए। अब एक सेट आप इसको बना लीजिए, एक सेट हमारा ये हो गया, ठीक हो गया, एक सेट हमारा ये हो गया और एक सेट हमारा ये हो गया। एक मिनट को है, थोड़ा सा इसको आप मिटा लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे इसको मिटा लीजिए, ठीक हो गया। अब देखो, एक सेट हमारा ये हो गया और एक सेट हमारा ये हो गया, ठीक, ऐसा हो गया। तो 2 सेट में मैंने डिवाइड कर लिया, एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया। अब कैसे पता करें, देखिए, अब देखो, अब इसको आपको 80, 160, 40, 120, 200 तो कितना हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा, ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल 630 हो गया, हमारा हो गया 630। तो अब ये 70, अब देखो 30, अब नीचे वाला सेट को हम वो करते हैं, जोड़ते हैं, तो 70 और 30 आपका 100 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 100 और जोड़ दो, आपका 200 हो गया, 200 तो ये हो जाएगा 210 हो जाएगा, ठीक है, 210 हो गया। इसको जोड़ दो आपका, तो 300 हो जाएगा और 370 हो गया हमारा, 370 हो गया हमारा। तो टोटल मिला के हमारा 1000 हो गया। तो समझ पा रहे हो, ये जो ऊपर वाला है ये 100 हमारा 630 है, कितना है हमारा 630। तो पहला सेट हमारा 630 का है। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, 4.75 mm से जो ऊपर है, mm से जो ज्यादा पार्टिकल है 4 से वो 630 ग्राम, वो 630 ग्राम, ये जो सेट है पूरा का पूरा 4.75 mm की जो सीप है, जो हमारा मीन साइज है, इससे जो ऊपर है, इससे जो ऊपर जो पार्टिकल है वो हमारे कितने हैं, 630 ग्राम पार्टिकल है हमारे इससे ऊपर, ठीक है ना। तो यही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा का पूरा जो सिस्टम है हमारा का पूरा, ये इसके अंदर कोर्सनेस ज्यादा है, इसके अंदर मोटे पार्टिकल बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, इसके अंदर कोर्स ज्यादा पार्टिकल है, समझ पा रहे हो। तो फाइन पार्टिकल कितने हैं, 370 हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे ज्यादा कौन है इस सिस्टम में, ज्यादा पार्टिकल कौन से, 630 है हमारे, 630, और 630 ग्राम जो पार्टिकल है वो हमारे 4.7 mm से बड़े हैं, क्या है, बड़े हैं। और ये हमारा एक मीन साइज, एक एवरेज साइज है। इसके नीचे छोटे पार्टिकल, इसके ऊपर बड़े पार्टिकल, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, इससे ऊपर बड़े पार्टिकल। लेकिन संख्या किसकी सबसे ज्यादा है, बड़े पार्टिकल की, समझ पा रहे हो, क्योंकि रिटेन ज्यादा किसमें हुआ, बड़े पार्टिकल में हुआ। तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो सिस्टम कैसा है, कोर्सनेस है, कोर्स है इसमें बहुत ज्यादा, पूरा का पूरा सिस्टम में कोर्स है यहाँ पे। और मैंने ये टेबल भी आपको बताई थी, ये टेबल मैंने आपको पूरी समझाई थी, कि पिछली बार समझाई थी कि हमारा फाइनेस्ट मॉडुलस, हमारा फाइन सैंड का, मीडियम सैंड का, कोर्स सैंड का, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया था। ये जो पूरा का पूरा है ये आते हैं आपके किसमें, ये आते हैं आपके फाइन में, फाइन एग्रीगेट में आते हैं, किसमें आते हैं, फाइन एग्रीगेट। तो ये तीनों के तीनों फाइन एग्रीगेट में आ गए। तो फाइन एग्रीगेट के लिए फाइनेस्ट मॉडुलस किस, ये है जो आते हैं, और आपका कोर्स एग्रीगेट के लिए आपका 6 से 8.5, और ऑल इन एग्रीगेट के लिए फाइनेस्ट मॉडुलस की संख्या आपकी 4.5 से 7, ठीक। ये मैंने आपको पूरा बताया था, यहां भी आप समझ लिए, ये मैंने इस ढंग से भी आप उसको समझ सकते हो कि मीन साइज हमारा कैसे निकलता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, इसको ज्यादा इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस सिंपल सा मैंने क्या किया, पेपर वर्क किया, पेपर वर्क में मैंने सीख लिया, मैंने जाना कि हमारा मीन साइज, ये जितने, देखो एक, जब भी आप फॉर एग्जांपल आप एग्रीगेट लीजिए, आपने एक मुट्ठी एग्रीगेट लिया आपने एक एग्रीगेट। अब आप मुझे बताओ, इस जो आपने मुट्ठी एग्रीगेट लिया, इसका मीन साइज बताओ, मीन साइज बताओ,
समझ पा रहे हो? तो वही जो इसका जो मीन साइज है, पूरा जो मैंने एक मुट्ठी एग्रीगेट लिया, इसका मीन साइज क्या है, 4.75 mm है इसका। ठीक, समझ पा रहे हो? ये है इसका मीन साइज। तो यही हमारा फाइनेस्ट मॉडुलस जो है, यही हमारा बताता है, हमारा मीन साइज बताता है कि जो सिस्टम है हमारा, इसमें पहले तो ये मीन साइज बताता है, दूसरा ये बताता है मीन साइज को निकालने के बाद बताता है कि इसके अंदर ये कोर्सनेस ज्यादा है या फाइननेस ज्यादा है। समझ पा रहे हो? ये हमारी चीजें बताती। तो आज मैंने यहाँ पे कैलकुलेट फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट के बारे में बताया है। ये पूरा आप लिख लीजिए, ठीक है ना? आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना? और ये एग्जाम में भी आता है, आपके सेमेस्टर के एग्जाम में भी आता है। सेमेस्टर के एग्जाम में क्या होगा, सीप साइज दे देगा, हमारा वेट रिटेन दे देगा कि सीप के ऊपर कितना वेट रिटेन हुआ है, बस। उसके बाद क्या है, आपको ये दे देगा, ये दे देगा, आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो आराम से, ठीक है ना? आराम से इसको फाइनेस्ट मॉडुलस आप निकाल सकते हो, ठीक है ना? और एग्जाम के लिए दो ही चीजें पूछी जाती हैं। पहले तो ये आपको ये वाली जो टेबल है ये पूछी जाएगी, दूसरा हमारा टेबल के बाद आपको ये पूछा जाएगा कि जो फाइनेस्ट मॉडुलस है वो क्या बताता है। तो फाइनेस्ट मॉडुलस क्या बताता है, हमारा एक मीन साइज बताता है। मीन साइज से हमें पता चलता है कि सिस्टम के अंदर जो कोर्सनेस ज्यादा है या फाइनेस ज्यादा है, ज्यादा मोटा है, ज्यादा बारीक है। ठीक, समझ पा रहे हो? ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, एक ये टेबल। और जो फाइनेस्ट मॉडुलस की है, फाइनेस्ट मॉडुलस की कोई यूनिट नहीं है, तो ये यूनिटलेस होता है, क्योंकि ये एक क्या होता है, न्यूमेरिकल इंडेक्स है। क्या है फाइनेस्ट मॉडुलस? फाइनेस्ट मॉडुलस एक न्यूमेरिकल इंडेक्स है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस होता है। ठीक दोस्तों, तो आज मैंने यहाँ पे क्या किया, कोर्स एग्रीगेट के लिए फाइनेस्ट मॉडुलस निकाला है। और आगे हम किसके लिए करेंगे, हम फाइन एग्रीगेट के लिए हम फाइनेस्ट मॉडुलस को निकालेंगे। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आपका।